पॉलिटेक्निक सर्जी चैनल में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का यूज़ बहुत सारे डिवाइसेस के कंट्रोलर सर्किट्स में और इसके अलावा बहुत सारे कम्युनिकेशन सर्किट्स में किया जाता है। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर कई प्रकार के हैं। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे पैरेलल या फ्लैश एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। पैरेलल एडीसी में बहुत सारे कंपैरेटर सर्किट्स का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर हमने एक 3 बिट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का सर्किट बनाया है और इसमें देखें हमने 2n-1 कंपैरेटर्स को यूज़ किया है। अगर हम 3 बिट एडीसी बना रहे हैं तो ये 2⁻³ - 1 यानी कि 7 कंपैरेटर्स का यहाँ पर हम प्रयोग कर रहे हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली है, यहाँ पर हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को कंपैरेटर सर्किट के रूप में प्रयोग किया है। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक प्रायोरिटी एनकोडर का प्रयोग कर रहे हैं जो कि 3 बिट डिजिटल आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है। इन सभी कंपैरेटर्स के पॉजिटिव टर्मिनल्स को हमने एनालॉग इनपुट से कनेक्ट किया है, जबकि इनके नेगेटिव टर्मिनल्स को हमने एक रेजिस्टेंस डिवाइडर नेटवर्क से कनेक्ट किया है। यहाँ टोटल हमने 8 रेजिस्टर्स का प्रयोग किया है। सबसे नीचे और सबसे ऊपर जो रेजिस्टेंसेस हमने प्रयोग किया है उसका मान R/2 है। बाकी 6 रेजिस्टेंसेस जो यूज़ किए हैं वो R वैल्यू के हैं। अगर इस रेफरेंस वोल्टेज को इस वोल्टेज डिवाइडर नेटवर्क पे डिवाइड करें तो यहाँ पर जो वोल्टेज होगा सबसे नीचे C1 के नेगेटिव टर्मिनल पर VR/14, C2 के इन्वर्टिंग टर्मिनल पर 3VR/14, इसी तरह से 5VR/14, 7VR/14, 9VR/14, 11VR/14 और 13VR/14। तो इस तरह से VR वोल्टेज को यहाँ पर इस डिवाइडर नेटवर्क ने डिवाइड कर दिया। अब इस प्रायोरिटी एनकोडर के लिए हम अगर ट्रुथ टेबल देखें तो सबसे पहले अगर इनपुट वोल्टेज का मान 0 और V1 के मध्य में है तो यहाँ पर सभी कंपैरेटर्स के आउटपुट C1 से लेकर C7 तक 0 या यहाँ सभी कंपैरेटर्स C1 से लेकर C7 के आउटपुट लो लॉजिक पर होंगे, यानी कि सभी 0 होंगे। तो प्रायोरिटी एनकोडर का आउटपुट 0 होगा। इसी तरह से अगर इनपुट वोल्टेज का मान V1 और V2 के मध्य में है तो यहाँ पर केवल C1 आउटपुट हाई होगा और करस्पॉन्डिंग डिजिटल आउटपुट होगा 0, 1। यदि इनपुट वोल्टेज V2 और V3 के मध्य में है तो C1 और C2 आउटपुट हाई होगा और एनकोडर का आउटपुट 0, 1, 0 होगा। यहाँ पर ये ध्यान दें कि हाईएस्ट प्रायोरिटी बिट C2 है तो C2 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट 0, 1, 0 होगा। इसी तरह से यदि इनपुट वोल्टेज V3 और V4 के मध्य में है तो यहाँ पर C1, C2 और C3 तीनों ही हाई होंगे और हाईएस्ट प्रायोरिटी बिट C3 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा 0, 1, 1। इसी तरह से जब इनपुट वोल्टेज V7 और VR के मध्य में होगा तो सभी कंपैरेटर्स के आउटपुट हाई होंगे, यानी 1, 1, यानी कि सभी 1 होंगे। और इस केस में हाईएस्ट प्रायोरिटी बिट C7 के करस्पॉन्डिंग आउटपुट होगा 1, 1, 1, जो कि 3 बिट डिजिटल आउटपुट है। एक उदाहरण की सहायता से समझते हैं। यदि रेफरेंस वोल्टेज का मान 7 वोल्ट है और इनपुट एनालॉग वोल्टेज 3 वोल्ट है, उस केस में जब रेफरेंस वोल्टेज 7 वोल्ट है तो V1 का मान यहाँ पर हाफ वोल्ट होगा, V1 होगा हाफ वोल्ट, V2
जो 3VR/14 है, तो इसका मान होगा 3/2 वोल्ट, V3 5/2 वोल्ट, V4 7/2 वोल्ट एंड सो ऑन। अब यहाँ पर देखें, क्योंकि इनपुट वोल्टेज 3 वोल्ट है, तो यहाँ पर अगर ये 3 वोल्ट है जो कि पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्टेड है, तो 3 वोल्ट है पॉजिटिव पर, तो उस केस में C1 का आउटपुट हाई होगा, क्योंकि इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज सिर्फ हाफ वोल्ट है, तो ये हाई होगा। C2 इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज है 3/2 यानी कि 1.5, तो ये भी हाई होगा। C3 के इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज होगा 5/5 VR/14 यानी कि 5/2, तो इसका आउटपुट भी हाई होगा। जबकि C4 इस पर होगा 7V/14 यानी कि 7/2, और यहाँ पर इसका आउटपुट लो हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव यानी इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज ज़्यादा है, पॉजिटिव पर 3 वोल्ट है। इसी तरह से C5, C6 और C7 इन सभी के आउटपुट 0 पर होंगे। तो यहाँ देखें C1, C2 और C3 हाई है, और उस केस में जो डिजिटल आउटपुट होगा वो होगा 0, 1, 1, यानी कि ये डेसिमल नंबर में अगर इसको देखें तो ये 3 के इक्विवेलेंट होगा, 3 डेसिमल नंबर के इक्विवेलेंट होगा। तो जब इनपुट वोल्टेज 3 वोल्ट है, तो जो आउटपुट डिजिटल आउटपुट आ रहा है वो 0, 1, 1 है। तो इस तरह से ये एक एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है, और इस कन्वर्टर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही क्लॉक पल्स की आवश्यकता होती है, एक ही क्लॉक पल्स में ये आउटपुट प्रोड्यूस कर देता है, तो ये फास्टेस्ट एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि यहाँ पर बहुत सारे कंपैरेटर सर्किट्स की आवश्यकता होती है, यानी कि बहुत सारे ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और इनकी संख्या जैसे जैसे बिट्स की संख्या बढ़ती जाएगी, कंपैरेटर्स भी हमको बहुत ज़्यादा संख्या में यूज़ करने पड़ेंगे। तो ये इसका एक मुख्य ड्रॉबैक है।